है। रही बात मेरी भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, जो लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीति को और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की नीति को धूमिल करने का काम करेगा, उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी का और माननीय धामी जी का सख्त निर्देश है, ना तो भ्रष्टाचारी कोई बचेगा और ना कोई छूटेगा। हमारा रिश्तेदार था और हमारा समाज का भी था, उसकी हत्या पीट कर सचिन और वहां का जो अमन है और एक उसका भाई है आयुष और एक पप्पू नाम का व्यक्ति है, इन्होंने पीट कर धारदार हथियारों से उसकी हत्या की। अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि अगर एक्सीडेंट होता है तो क्या उसकी जो गाड़ी है जिससे वो ठुका है, क्या उस गाड़ी में नींव टूटनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहता हूँ कि सचिन जिस लोगों के साथ भी रहा उनका बंटा धार हुआ है और वो सरकार बनाने में नाकाम रहे। इसका उदाहरण जीता जाता हरीश रावत जी हैं। हरीश रावत जी ने पूरा संरक्षण दिया, जिसके खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन हुए और आज वो है दोनों जगह से चुनाव में हारने का उन्होंने काम किया। डॉक्टर कभी भी ये निर्धारित नहीं कर सकता कि उसकी हत्या हुई या मृत्यु हुई है। डॉक्टर केवल चोटों का मुआयना करता है, कहां पर उसको चोट लगी है वो अपनी रिपोर्ट में लिखेगा। उसके आधार पर जो पुलिस अपनी जांच करती है उससे साबित होता है कि इसकी हत्या हुई है या एक्सीडेंट हुआ है। अगर एक्सीडेंट होता तो उसको एक जगह चोट लगती, नंबर एक बात। दो जगह लगती, उसको 200-50 जगह चोट है, उसके पैरों की हड्डियां डैमेज है, उसके पेट पर चोट है, उसके पित्त की थैली जो है वो फटी हुई है और उसका जो फेफड़ा है वो फटा हुआ मेडिकल में आया है। तो साथियों मैं तो ये कहता हूं कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये हत्या है। नमस्कार, मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK टीवी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जगजीवन राम, जो बेल्टे प्रकरण में कहीं ना कहीं इन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ और यही वो शख्स है जिसको यानी कि मनोज जो मेनवाल है, जो HSO है, उनको अस्पताल तक पहुंचाया है। तो जगजीवन राम जी, पूरा जो बेल्टा प्रकरण है किस तरह देखते हैं? आप पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है इस प्रकरण में। देखिए, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हो, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि बेल्डा जो प्रकरण है उसमें एक सचिन नाम का डॉन है जो उत्तराखंड का दूसरा अतीक बनने जा रहा है, जिसको कांग्रेस का भी संरक्षण है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का भी संरक्षण है और जिसको बसपा के कुछ लोगों का भी संरक्षण है और उसको अनेकों गुंडा तत्व के लोगों का संरक्षण मिला हुआ है। जो दल बदलू है, पहले कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर, वो कांग्रेस की सरकार में रहा। अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक बड़े नेता हैं हमारे, उनके साथ में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है और उसका संरक्षण उसको मिला हुआ है, क्योंकि सचिन जो भूमाफिया है उसकी अनेक प्रकार की जांचें प्रचलन में हैं। 2012 से लगातार उसके खिलाफ मैं आंदोलनरत हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा हमारे यहाँ का हरिद्वार जिले का पूरे पांचों के पांचों विधायक, उसमें सारे विधायक शामिल थे। जिलाध्यक्ष जी थे हमारे राठौर जी, और उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय पे मेरे साथ में सचिन भूमाफिया के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत वहाँ का मुख्यमंत्री था और हरीश रावत जी ने पूरा संरक्षण देते हुए उसको बचाने का काम किया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहता हूं कि सचिन जिस लोगों के साथ भी रहा उनका बंटा धार हुआ है और वो सरकार बनाने में नाकाम रहे। इसका उदाहरण जीता जाता हरीश रावत जी हैं। हरीश रावत जी ने पूरा संरक्षण दिया, जिसके खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन हुए और आज वो है दोनों जगह से चुनाव में हारने का उन्होंने काम किया था। उसका पूरा आप सब लोगों ने देखा है। बेल्टे प्रकरण में आपने कहीं ना कहीं जो HSO मनोज मेनवाल था उसको आपने हॉस्पिटल तक पहुंचाया, फिर भी आप पर मुकदमा दर्ज हुआ, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि मैं सुबह 8 बजे से वहां पर थाने में उपस्थित था, क्योंकि मेरे समाज की बात थी, मेरे रिश्तेदारी की भी बात है, क्योंकि मेरी वहाँ ससुराल है। मुझे वहाँ जाना मेरी मजबूरी थी और मैं जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ उस समाज के नाते भी मुझे वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था।
मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रदेश मंत्री नियुक्त किया है, जिसके लिए मैं वहाँ पर गया, अपने समाज की बात पूरे जोर से वहाँ पर रखी। वहाँ पर आसपास के लोगों से पता करने पर यह ज्ञात हुआ कि इसके पंकज जो था हमारा रिश्तेदार था और हमारा समाज का भी था, उसकी हत्या पीट कर सचिन और वहाँ का जो अमन है और एक उसका भाई है आयुष और एक पप्पू नाम का व्यक्ति है, इन्होंने पीट कर धारदार हथियारों से उसकी हत्या की। अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि अगर एक्सीडेंट होता है तो क्या उसकी जो गाड़ी है जिससे वो ठुका है, क्या उस गाड़ी में नींव टूटनी चाहिए थी? क्या उस गाड़ी पे कहीं ना कहीं चोट नहीं होनी चाहिए थी? सरासर दिखता है ये हत्या। गाड़ी जो उसकी बाइक थी, क्या वो बाइक की हेडलाइट या फिर वाइजर टूटा है? देखिए, अगर सामने से टक्कर होती तो वो सरासर बाइक टूटती। जिस तरफ से उन्होंने उसको टकराना दिखाया लेफ्ट हैंड से, उधर कोई चोट नहीं है, गाड़ी कहीं से टूटी हुई नहीं। उन्होंने राइट हैंड से उसको ठुकना दिखाया है जो सरासर गलत है और वहां से बॉडी लगभग 15 फीट दूर पड़ी हुई थी, जिसको उनके द्वारा पीट कर दूर फेंका गया। कोई एक्सीडेंट वहां पर नहीं था। वो चलिए ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं पंकज की हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पीएम रिपोर्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं हादसा बताया, एक्सीडेंट से उसकी हत्या हुई है। पर जो उपद्रव हुआ है, कहीं ना कहीं इस उपद्रव ने पूरा जो ये प्रकरण है इसकी रूपरेखा ही बदल दी। ये जो उपद्रव हुआ है ये कैसे देखते हैं आप? देखिए, डॉक्टर कभी भी ये निर्धारित नहीं कर सकता है कि उसकी हत्या हुई है या मृत्यु हुई है। डॉक्टर केवल चोटों का मुआयना करता है, कहां कहां पर उसको चोट लगी है वो अपनी रिपोर्ट में लिखेगा। उसके आधार पर जो पुलिस अपनी जांच करती है उससे साबित होता है कि इसकी हत्या हुई है या एक्सीडेंट हुआ है। अगर एक्सीडेंट होता तो उसको एक जगह चोट लगती, नंबर एक बात। 2 जगह लगती, उसको 20-50 जगह चोट है। उसके पैरों की हड्डियां डैमेज है, उसके पेट पर चोट है, उसके पित्त की थैली जो है वो फटी हुई है और उसका जो फेफड़ा है वो फटा हुआ मेडिकल में आया है। तो साथियों, मैं तो ये कहता हूं कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये हत्या है। रही बात मेरी भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, जो लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीति को और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की नीति को धूमल करने का काम करेगा, उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी का और माननीय धामी जी का सख्त निर्देश है, ना तो भ्रष्टाचारी कोई बचेगा और ना कोई छूटेगा। क्या मानते जो उपद्रव हुआ है, कहीं ना कहीं उस जो मृतक है उस साइड से भी पथराव हुआ है, ये पथराव अगर ना होता तो कहीं ना कहीं पंकज का जो ये प्रकरण हुआ है वो कहीं ना कहीं उसी पक्ष पर जाता। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर पुलिस समय रहते मुकदमा पंजीकृत कर लेती तो ये झगड़ा ही ना होता। तो आप कह रहे हैं कि मुकदमा चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन पे ऐसी कौन सी दूरबीन है जिससे उसने स्पष्ट पहले ही निर्धारित कर दिया कि पंकज की हत्या एक्सीडेंट से हुई है जी। दूसरी बात, आप अगर समय रहते मुकदमा दर्ज कर देते तो शायद इतना बड़ा बवाल ना होता। आपके ऊपर ऐसा कौन सा दबाव था जिस कारण से ये इतना बड़ा बवाल आप लोगों ने करवाया है? उत्तराखंड में हमारी सरकार को बदनाम काम कराने का काम जो यहाँ के प्रशासन ने कराया उसको कोई माफ नहीं कर सकता। हमारी सरकार की जो छवि धूमल करने का काम यहाँ के प्रशासन ने जिसके भी दबाव में आकर किया वो बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं, अगर किसी की भी संलिप्तता इसमें पाई जाती है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब हमारा ये झगड़ा हुआ पुलिस प्रशासन ने जिनकी हत्या हुई उन्हीं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठी जो चार्ज की है, पूरा मामला वहां से बिगड़ा है और बॉडी को छीनकर जो जलाने के लिए ये वहां से भागे हैं, जो 4 वहां पे इंस्पेक्टर लगे हुए थे वो वहां से इसको भागे हैं बॉडी को जलाने के लिए। उससे हमारे समाज के लोगों में भारी रोष उत्पन्न हुआ है और जितने भी वहां पर हमारे कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको सोची समझी साजिश के साथ फंसाने का काम किया गया है। इसके षड्यंत्र के पीछे पूरा काम सचिन का है। सचिन ने जिस व्यक्ति का नाम लिख कर दिया गया है, पुलिस ने उस व्यक्ति के नाम मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी हम सीबीआई जांच की मांग आपके चैनल के माध्यम से करते हैं। मैंने चीफ जस्टिस उत्तराखंड, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और यहां पर जितने भी
तंत्र जांच से संबंधित है उन सबको मैंने अपने पत्राचार किया है। और मुझे लगता है माननीय आयोग भी और उपाध्यक्ष यहाँ पर आए हल्दर जी, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। यहाँ पे जो मुकेश कुमार जी थे हमारे उत्तराखंड आयोग के अध्यक्ष और श्यामल कुमार जी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयास ये हमारे समाज के लिए किया है, जिसका कहीं ना कहीं हमारे समाज को लाभ मिला है। और आज हमारे समाज के जो लोग हैं वो कम से कम आज जेलों में नहीं हैं, जब तक जांच नहीं होती जब तक वो अंदर नहीं जाएंगे। जो दोषी होगा वो बचेगा नहीं, जो निर्दोष है उसको पुलिस छेड़ेगी नहीं, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है। हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बड़े, माननीय दुष्यंत कुमार गौतम जी से हम मिले हैं, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि यहाँ पर जो बर्बरता आपके महिलाओं, मेरी माँ, बेटियों, बहनों के साथ और मेरे बुजुर्गों के साथ हुई है वो बहुत निंदनीय है। माननीय दुष्यंत कुमार जी ने भी इसकी निंदा की है और उन्होंने तत्काल फोन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता की, माननीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं सांपला जी उनसे भी वार्ता की और उन्होंने तत्काल हमारे लोगों की सहायता के लिए दिशा निर्देश दिए थे। जगजीवन राम जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि बेल्टे प्रकरण में कहीं ना कहीं जो एक वहीं जिस पक्ष ने ये कृत्य किया है उसी पक्ष के पास में ही एक तोड़फोड़ हुई, उनकी लूटपाट भी हुई, इस तरह का प्रकरण भी ये उस पक्ष पर लगा रहे हैं। ये सब सोची समझी साजिश है। सचिन कुमार ने सब नाम लिख कर दिया, उसमें मेरा भी नाम है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जब मेनवाल जी वहां पर झगड़े होने के कारण घायल अवस्था में पड़े हुए थे रजवाड़े पर, मैं 5:30 बजे तो वहां पे उपस्थित था रजवाड़े फार्म हाउस पर। मैं पुलिस के कहने के बावजूद मेनवाल जी को निकालने के लिए बीडी करनवाल जी और प्रमोद जी हम वहां पर आगे गए अपनी गाड़ी लेकर, अपनी गाड़ी से ही उनको हॉस्पिटल तक एडमिट कराया, जिसमें मेरे साथ में पुलिस प्रशासन की भी गाड़ी आगे आगे चल रही है, जिसका मेरे पास पुख्ता प्रमाण है। मैंने सीसीटीवी वहां की फुटेज प्राप्त की है। ये तो जांच होने पर मैं खुद अपने जो मेरे साक्ष्य निर्दोष होने के मैं पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी जो हम जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर हमारे जैसे लोगों के ऊपर भी पुलिस प्रशासन षड्यंत्र के तहत मुकदमा पंजीकृत करने का काम करेंगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा और जिसकी तैयारी हो चुकी है। और ये 27 तारीख में आप लोगों के माध्यम से पूरे देश में एक मैसेज ऐसा जाएगा कि यहाँ का पुलिस प्रशासन जो बर्बरता इन्होंने की है, घरों से लाठियां चार्ज की है, घरों के दरवाजे तोड़े, हमारी माँ बहन बेटियां जो नंगी वहां पर नहा रहे थे उनको जबरदस्ती बाहर खींचा है। और सबसे दुख की बात तो यह है कि जैसे उन्होंने पकड़ हमारे समाज को, रोड बिरादरी के लोगों को यहाँ सपुर्द किया है और उनकी मार पिटाई कर उनके अंगों को डैमेज किया गया है, उससे बड़ा दुख का तो विषय कोई हो ही नहीं सकता। ये मेरे ख्याल से इतिहास में दर्ज होने वाली घटना है। मैं ये कहना चाहता हूँ जिस प्रकार ये पूरी घटना घटी उसके बाद पुलिस प्रशासन ने जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है, 8:04 पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है। जो तहरीर हम लोगों ने सुबह के टाइम दी थी वो तहरीर कहाँ है, उसको पुलिस प्रशासन, माननीय एसपी साहब, माननीय एसएसपी साहब सार्वजनिक करे और पुलिस प्रशासन ने किस प्रकार स्वयं रिपोर्ट लिखकर मुकदमा दर्ज किया है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और 2:30 से 3 बजे के बीच में जबरदस्ती कंडीशन नेत्रपाल जी से दूसरी एप्लीकेशन पर साइन कराए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब से भी, हाई कोर्ट के माननीय जज साहब से भी, चीफ जस्टिस साहब से भी कि ऐसा कौन सा कानून है कि सरकार पुलिस प्रशासन मुकदमा पहले लिख दे और तहरीर पर साइन बाद में हो। तो हमारे साथ जगजीवन राम से जो बेल्टे प्रकरण की सारी भूमिका इन्होंने बताई और 27 तारीख में बेल्टा प्रकरण को लेकर रोशनाबाद हरिद्वार में एक दलित समाज का बड़ा आंदोलन है। तो आप क्या सोचते वीडियो के संबंध में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।